कुंवर दीपेंद्र रमण ब्रह्मशाह उर्फ दीपू राजा पुत्र जानकी रमण ब्रह्मशाह स्थायी आजीवन सदस्य अगोरी बड़ा राज परिवार बिच्छी राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज रॉबर्टगंज सोनभद्र। जिलाधिकारी को लिखे ज्ञापन में बताते हैं कि हम प्रार्थी के पूर्वजों के नाम टांड के डोर उर्फ रॉबर्टगंज में जमींदारी विनाश के पूर्व में ही हम प्रार्थी के राज परिवार के मुखिया राजा आनंद ब्रह्मशाह के द्वारा अपने परगना बढ़र के मौजा टांड के डोर उर्फ रॉबर्टगंज के जमींदार अमरनाथ अग्रहरी से सहयोग लेकर अपने अगोरी बरहड़ के सभी समाज को शिक्षित करने की नीयत से एक इंग्लिश स्कूल की स्थापना सन 1944 में कराया था, जिसे अपनी तरफ से राज परिवार के द्वारा अपने अगोरी बरहड़ के खर्च से चलाया जाता रहा। उक्त इंग्लिश स्कूल के वास्ते भूमि जमींदार अमीनाथ अग्रहरी द्वारा अपना शर्त रखते हुए दान में दिनांक 13/12/1946 में दिया गया था तथा उक्त भूमि में से कुछ रकबा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पदाधिकारियों के आग्रह तथा निवेदन पर टेबल टेनिस वगैरह आदि खेलने के लिए क्लब बनाने वास्ते मांगी गई थी, जिसे राजा आनंद ब्रह्मशाह तथा टांड के डोर उर्फ रॉबर्टगंज के सभी सम्भ्रांत व आदि नागरिकों की सहमति से राजा तेज बली शाह के यादगार वास्ते तथा नगर के लोगों के लिए निःशुल्क सार्वजनिक कार्य वास्ते दिया गया, जो कि मौके पर मौजूद है तथा उक्त इंग्लिश स्कूल को सन 1949 में आगे की भविष्य तथा अपने पिता के यादगार के लिए राजा शारदा महेश हायर सेकेंडरी स्कूल का स्थापना प्रार्थी के बड़े पिता के द्वारा कराया गया, जिसके बाबत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 15/11/2011 को हम प्रार्थी के द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी को देकर अवगत कराया गया तथा साथ ही माननीय राज्यपाल महोदय के दिशा निर्देशों को भी अनदेखा किया गया, किंतु उक्त प्रार्थना पत्र पर अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई अब तक न होने पर आपको पुनः अवगत कराना है कि उस समय उक्त विद्यालय को 1944 से लेकर 1949 तक अपने अगोरी बड़हर स्टेट के खर्च से निःशुल्क शिक्षा सभी वर्गों को दिलाई जाती थी और सभी छात्र छात्राओं को दूर दराज से आने के कारण नाश्ता पानी लंच भी कराया जाता था तथा राज परिवार का ध्यान उस विद्यालय पर हमेशा दिया जाता रहा। लेकिन जमींदारी विनाश सन 1950 के बाद राज परिवार द्वारा जमींदारी टूटने के पूर्व ही अगोरी बड़हर द्वारा विजयगढ़ समाज के भावी पीढ़ियों को किसी प्रकार की आर्थिक तथा भूमि से संबंधित समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए राज परिवार यह सोचकर सभी की सहमति से राजा आनंद ब्रह्मशाह के द्वारा सन 1949 में राजा शारदा महेश हायर सेकेंडरी स्कूल का गठन कराकर जिसमें सभी पदेन सदस्य उत्तर प्रदेश शासन के पदाधिकारीगण तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण व अगोरी बड़हर राज परिवार की तरफ से एक आजीवन सदस्य नियुक्त कर उक्त विद्यालय का कार्य सौंप दिया गया। उसी समय दिनांक 28/10/1949 को एक रजिस्टर्ड बायलॉज तैयार किया गया, क्योंकि उस समय अगोरी बड़हर स्टेट मिर्जापुर जिले में था। उस समय के कार्यकारिणी पदेन सदस्यगण श्री नरेंद्र सिंह सिरोही कलेक्टर मिर्जापुर इसके अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र बहादुर सिंह एसडीएम रॉबर्ट्सगंज रहे, खुर्शीद मिर्जा तहसीलदार रॉबर्ट्सगंज रहे, श्री भोलानाथ सेठ चेयरमैन टाउन एरिया रॉबर्ट्सगंज रहे, महादेव चौबे निवासी परासी रहे, श्री राजकुमार रुकमणी रमन लैंडलॉर्ड जमींदार रहे, आनंद प्रसाद मेडिकल ऑफिसर मिर्जापुर रहे, गोविंद सिंह ग्राम मुकर सिंह जमींदार रहे, लाल इंद्राज बहादुर सिंह ग्राम गुरौटी रामगढ़ जमींदार रहे, केशव राव त्रिवेणी साकिम कोटा जमींदार रहे। इन उपरोक्त सदस्यों की देखरेख में विद्यालय का संचालन होता रहा, जो नियमानुसार बायलाज के अनुसार लगभग 10 से 12 वर्ष तक ही चल पाया, मगर सभी सदस्यों तथा तत्कालीन जनप्रतिनिधियों से सांठगांठ एवं तत्कालीन सत्ता के दबाव में आकर तथा उक्त विद्यालय के जमींदार पदेन सदस्यों की लापरवाही की वजह से तथा मनगढ़ंत कार्य करने के कारण उक्त विद्यालय संबंधित विवाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद कोर्ट ने रीट संख्या 631 सन 1956 गुरुचरण बनाम राजा आनंद ब्रह्मशाह आदि राजा शारदा महेश हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम दाखिल किया गया। उस समय हम प्रार्थी के पिता उक्त बाद में राजकुमार जानकी रमण ब्रह्मशाह नाबालिग की उम्र 14 वर्ष ही थी तथा उनकी संरक्षिका उनकी मां रानी सेवती कुंवरी थी तथा प्रार्थीगण की दादी एक पर्दानिशीन तथा बेवा थी। लेकिन हम प्रार्थी के परिवार के द्वारा उक्त उच्च न्यायालय में किसी प्रकार से पुनः विवाद न उत्पन्न हो, उक्त विद्यालय के जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा तथा तत्कालीन प्रधानाचार्य द्वारा आगे उनके किए खुलासे न हो, जिससे एक योजना के तहत षड्यंत्रकर्ता व साजिशकर्ताओं के कहने तथा उनके सांठ-गांठ कर हम प्रार्थी के सभी परिवार तथा कार्यकर्ताओं को कई फौजदारी तथा हत्या के कई आरोप लगाकर फर्जी तरीके से फंसाकर तथा प्रार्थी के पिता को सजा कराकर परेशान किया गया तथा प्रार्थी की दादी तथा प्रार्थी के बड़े भाई वीरेंद्र रमण ब्रह्मशाह की इन्हीं सब कारणों के चलते हत्या कर दिया गया तथा उक्त विद्यालय के सभी पदेन सदस्यों द्वारा आजीवन सदस्य राज परिवार को गुमराह कर तथा फर्जी काश्तकारों व राज परिवार के मुख्तार खास तथा मुख्तार आम के साथ मिली-जुली साजिश के तहत हम प्रार्थी की दादी तथा नाबालिग पिता को मिले सभी मौजों को
दाखिल खारिज के आधार पर दर्ज सभी मौजों के आदेशों का मालिकाना रजिस्टर पर दर्ज होने के बावजूद भी किसी भी हल्का लेखपालों द्वारा उक्त सभी मौजों के खतौनी पर इंद्राज नहीं किया गया, जिसके बाबत हम प्रार्थी द्वारा दिनांक 27/7/2013 को श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जो इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है तथा हम प्रार्थी के नाबालिग भतीजे वीर विक्रम दुर्गेश प्रताप सिंह पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र रमण ब्रह्मशाह की भूमि की रजिस्ट्री महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम खेल विभाग वास्ते स्टेडियम बनाने हेतु प्रार्थी की मां श्रीमती भूषण कुंवरी को तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा मौखिक खेल स्टेडियम के मुख्य द्वार पर प्रार्थी के पिता का नाम अंकित करने का आश्वासन देकर तथा संरक्षिका मानकर एग्रीमेंट करा लिया गया तथा जिसके आधार पर दिनांक 1/1/2008 को विजय कुमार क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी वाराणसी को नियुक्त कर उक्त भूमि की रजिस्ट्री भी करा ली गई थी। उसके बाद भी स्टेडियम के द्वार पर प्रार्थी के पिता का नाम अंकित न कर बल्कि उक्त नाबालिग के शेष बची भूमि में से अराजी नंबर 40 का रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा तथा अराजी नंबर 147 पर बगैर उक्त नाबालिग के संरक्षिका को बगैर सूचना दिए तथा बगैर सहमति लिए हल्का लेखपाल तथा ग्राम प्रधान द्वारा मनमाना तरीके से खनती तथा नए तालाब की 16 लाख की लागत से खुदाई करा दी गई तथा शेष बची भूमि पर उक्त नाबालिग के पिता स्वर्गीय वीरेंद्र रमण ब्रह्मशाह के क्रेता गढ़ों से प्रार्थी के परिवार को परेशान गुमराह करने की नियत से अतिक्रमण करवा दिया गया, जो मौके पर मौजूद है, जबकि उक्त नाबालिग के संरक्षिका संबंधित आवेदन पत्र पर माननीय जिला जज महोदय के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके बाबत श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को दिए गए प्रार्थना पत्र दिनांक 3/8/2013 की छाया प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। श्रीमान जी से उक्त विद्यालय राजा शारदा महेश हायर सेकेंडरी स्कूल राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज की दशा व दिशा को देखते हुए हम प्रार्थी के द्वारा दर्जनों ग्राम प्रधानों तथा टाण के दौर और प्रवर्तन नगर के सभासदों के कहने पर तथा सभी के सहमति के साथ एक आवेदन पत्र दिनांक 15/11/2011 को आप श्रीमान जी को दिया गया था, जिसे श्रीमान जी उक्त विद्यालय को प्रबंध समिति की जानकारी न होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र को श्रीमान उपाध्यक्ष राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज उप जिलाधिकारी महोदय सादर अवर्गन को न भेजकर श्रीमान जिला विद्यालय निरीक्षक सोनभद्र को डिस्पैच नंबर 1034 दिनांक 16/4/2011 के अनुसार भेज दिया गया। उक्त आवेदन की भी छाया प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। इसके बावजूद भी अभी तक उक्त आवेदन के अनुसार किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। श्रीमान जी को यह भी अवगत कराना है कि हम प्रार्थी के द्वारा उक्त विद्यालय की दशा व दिशा बिगड़ने जाने के कारण एक प्रार्थना पत्र उक्त विद्यालय की प्रबंध समिति को चुनाव कराने हेतु दिनांक 12/4/2010 को तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक को देने के साथ साथ एक प्रति आप श्रीमान जी तथा उप संयुक्त शिक्षा निदेशक विंध्याचल मंडल मिर्जापुर को भेज दिया गया था, जिस पर हम प्रार्थी को श्रीमती जिला विद्यालय निरीक्षक मालती राय प्रबंधक संचालक राजा शारदा महेश हायर सेकेंडरी स्कूल राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज के द्वारा एक पत्र दिनांक 6/5/2010 को भेजा गया, जिसमें मुझे यह बताया गया कि प्रबंध संचालक राजकीय इंटर कॉलेज अनपुरा के प्रधानाचार्य से संपर्क कर आवश्यक अभिलेख उपलब्ध करावें तथा प्रबंध संचालक के निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु कहा गया था। जब मैं तत्कालीन प्रबंध संचालक से संपर्क किया तो उनके द्वारा बताया गया कि मैंने श्रीमान जिला विद्यालय निरीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश हेतु पत्र भेजा है, जैसे कि ही आवश्यक दिशा निर्देश मिलता है हम आपको पत्र के माध्यम से अवगत करा देंगे, मगर श्रीमान जी हम प्रार्थी को तत्कालीन प्रबंधक संचालक द्वारा दिनांक 11/7/2012 तक किसी प्रकार का कोई पत्र नहीं भेजा गया, तो मजबूरन मुझे दिनांक 12/7/2012 को जन सूचना अधिकार 2005 के तहत प्रश्न पूछा, तो उक्त प्रश्न का उत्तर मुझे जन सूचना अधिकार 2005 के तहत पत्रांक 140142/2 2012-2013 दिनांक 7/9/2012 को भेजा गया, जो कि इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। अतः श्रीमान जी से हम प्रार्थी का प्रार्थना पूर्वक विनम्र निवेदन है कि इस प्रार्थना पत्र पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए तथा गुरु गौड़ा राज परिवार के तत्कालीन सभी आजीवन सदस्य एवं महामहिम राज्यपाल महोदय के गरिमा को ध्यान में रखते हुए एवं इस क्षेत्र को अशिक्षित होने की दशा व दिशा को देखते हुए हम प्रार्थी के द्वारा श्रीमान जी को दिए गए दिनांक 15/11/2011 के आवेदन के अनुसार कार्रवाई करने तथा जिला विद्यालय निरीक्षक को दिए गए दिनांक 12/4/2010 के आवेदन के अनुसार प्रबंध समिति को चुनाव कराने हेतु हम प्रार्थी को आदेश देने तथा दिलाने की कृपा करें तथा पाए जाने वाले उक्त विद्यालय तथा राज परिवार विच्छेद से संबंधित सभी दोषियों के विरुद्ध भारतीय संविधान एवं कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई कर व कराकर दंडित करने तथा कराने तथा इस आवेदन पत्र पर दर्शाए गए राज परिवार विच्छेद से संबंधित सभी तथ्यों को तथा संपूर्ण संलग्न आवेदन तथा न्यायालय के फैसले के आदेश को ध्यान में रखते हुए समुचित सुरक्षा एवं व्यवस्था देने तथा दिलवाने की कृपा करें, जिससे कि इस परिवार तथा सभी पीड़ित क्षेत्र की जनता को न्याय मिल सके। यह राज परिवार आप सभी के आजीवन आभारी रहेगा।
नोट में उल्लेखित करते हुए उन्होंने आग्रह किया कि श्रीमान जी पूर्व की तरह इस राज परिवार के आगे किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षति यदि किसी प्रकार से होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पूर्व से लेकर आगे तक संपूर्ण जिम्मेदारी आप सभी शासन प्रशासन से लेकर तत्कालीन राज्य तथा केंद्र सरकार के सत्ता पक्ष की मानी जाएगी। प्रार्थी कुंवर दीपेंद्र रमण ब्रह्मशाह, आजीवन सदस्य, अघोरी बड़हर राज परिवार, बिछी, राजा शारदा महल सेंटर कॉलेज, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र। ये बहुत अफसोस की बात है कि आपके लोकतंत्र की व्यवस्था के कारण नौकरशाहियों की ये हमारे टाण गिरौर रावतगंज का जो ये मौजा है आपका, ये परना बढ़र भी पड़ता है। हमारे सारे परना बढ़र के मौजाओं की जमींदारी समाप्त कर दी गई है। आज ये टाण गिरौर रावतगंज पे आज भी जमींदारी चली आ रही है, जिसका शिकार हमारे नगर के नगरवासी होते चले आ रहे हैं। न तो ये राजा के अधिकार में है, न तो राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में है। उनके पिताजी के नाम से हमारा ये आरटीएस क्लब है, राजा सादा में तेजबली सा क्लब है। यहाँ पे नाम मेरे पूर्वजों का चल रहा है, गलत लोग थर्ड पार्टी वसूली कर रहा है। हम चाहते हैं कि मेरी जमींदारी जब सब समाप्त हो चुकी है तो टाण के उर्फ रावतगंज की भी जमींदारी समाप्त करके जैसे जनता को अधिकार दिया गया उससे टाण के रावतगंज में नजूल का अधिकार दिया गया उनको, कि चारों समुदाय के लोग हमारे जो हैं एक अपने नजूल से मुक्त होकर के अपनी आज़ादी की जिंदगी जी सके और अपना स्वामित्व उनको मिले, चाहे वो राज्यपाल इसका स्वामित्व दे चाहे राज परिवार देगा। हम शासन से ही पक्ष रखना चाहते हैं कि राजा शारदा में ये हायर सेकेंडरी स्कूल और वर्तमान में इंटर कॉलेज हो गया है। इसकी व्यवस्था हमारी सन 1984 से पहले से ही राज परिवार के द्वारा स्थापित किया गया था। जमींदारी बिनास अधिनियम 1950 लागू होने के बाद जो है कि पूर्व ही हमने 49 में ही इसका एक रजिस्टर्ड मतलब एक समिति बना करके मतलब जिलाधिकारी महोदय को सौंप दिया था शासन को, एक प्रबंध समिति बना करके। और उस प्रबंध समिति को मैंने अपनी जमींदारी के 4 गांव भी मतलब एक तरह से मेंटेनेंस आदि की व्यवस्था के लिए हमने डोनेट किया था, गिफ्ट किया था उनको। इस समिति को भंग करके मतलब इधर कई वर्षों से ये प्रबंध संचालक के हवाले सौंप दिया गया है, जिसमें ये सन 2006 में एक शासनादेश जारी हुआ था कि मतलब प्रबंध समिति का चुनाव करा के प्रबंध समिति को मतलब ये प्रबंध संचालक को हैंडओवर करने के लिए कहा गया था, जिसके लिए हमने चुनाव कराने के संबंध में ये जिला विधायक निरीक्षक महोदया ये मालती राय जी को एक आवेदन दिया था चुनाव कराने के लिए। तो उस आवेदन के बाद भी आज तक कोई प्रबंध समिति का चुनाव नहीं किया गया। कई मैंने आवेदन दिया और देने के बाद भी मतलब कोई नहीं सुना जा रहा है, यहाँ पे जिला स्तर से नहीं सुना जा रहा है। कारण ये कि हमारे दान की संपत्ति का कहीं मतलब कहीं विद्यालय के प्रॉपर्टी में कहीं नजर नहीं आ रही हमारी आज। और ये मैंने मिर्जापुर में 4 गांव दान किया था हमने, जो उस समय डिस्ट्रिक्ट मेरा मिर्जापुर था। आज बताओ सोनभद्र में मतलब विद्यालय सोनभद्र में हो गया है और वो प्रॉपर्टी दान की हुई हमारी मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ी हुई है। हाई प्रॉपर्टी की नहीं है, ये हमको पता नहीं है आज। मैंने मतलब कई आवेदन दिया इनको मतलब आपके जिलाधिकारी महोदय को, जिसमें कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर मैंने ये 16/9/2013 को सारी समस्या और ये प्रबंध समितियों के कारण ही हमारे राज परिवार की जो आर्थिक, शारीरिक और ये सामाजिक हत्या की जा रही है। ये एक प्रबंध समिति की मतलब मैंने इसमें एक षड्यंत्र चला रहा है कि जो मेरे दादी के साथ साथ मेरे परिवार भाई के साथ साथ उनकी हत्या कराई गई है। प्रबंध समिति का इसमें मेन भूमिका है। इसमें आरएसएम प्रबंध समिति, आरटीएस और ये संस्कृत महाविद्यालय का जो प्रबंध समिति चल रहा है, ये प्रबंध समिति जो है ये जो संस्कृत महाविद्यालय आपका है रावतगंज में, ये सन 1955 के मतलब प्रबंध समिति के जो प्रबंध सदस्य थे उनके समिति के मतलब सदस्य थे, तो उनके सूची पे जो है आरएसएम इंटर कॉलेज का उसमें मतलब प्रधानाचार्य का मोहर लगा हुआ है। इससे ये साबित होता है कि ये आरएसएम इंटर कॉलेज से लेके जो राजा सादा इंटर कॉलेज और आपका ये संस्कृत महाविद्यालय और आरटीएस क्लब जो आपका है, ये एक ही प्रॉपर्टी, एक ही मतलब राज परिवार से संबंधित है।